हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मनी हैज। आज के वीडियो में हम ना ही एयर ड्रॉप और ना ही किसी टेस्टनेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम एक अलग ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिस फील्ड में हैं, तो हमको उस फील्ड का सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो हम लोग अभी इस वेब 3 के फील्ड में हैं, यहाँ पर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज में वर्क कर रहे हैं। तो हमको इसके बारे में अगर कोई पूछ लेता है तो हमको उसको बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा कुछ बताएंगे, है ना, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन है क्या, तो मैं यहाँ पर एक आपको नॉर्मल सा डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं इसको जो है अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर का मतलब यहाँ पर ये है बरी खाता, जो आपने देखा होगा उसको ही हमने यहाँ पर लेजर बोला है ना। तो ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट एनेबल सिक्योर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड डेटा इन एन इम्यूटेबल मैनर। मतलब यहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो एक लेजर बरी खाता टाइप की डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को स्टोर और रिकॉर्ड करके रखता है, वो भी इस मैनर में जो कि उनको कभी भी चेंज ना किया जा सके, है ना। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो ब्लॉकचेन हमारा वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है ब्लॉक्स और चेन। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करें तभी हमारा वर्ड जो है ब्लॉकचेन बनता है। तो सबसे पहले क्या है ब्लॉक, हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक है, आप इसको एक कंसीडर करिए। तो अभी जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जो भी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, इस ब्लॉक में जैसे ये ब्लॉक फिल हो जाएगा, ये ब्लॉक फिल होने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है वो इस चेन में जो कि नीचे से चलती हुई आ रही है फ्रॉम वन टू ये सीरीज तक, ये इनकी नंबरिंग है। इतने ब्लॉक्स जो है आज तक क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको ये बिटकॉइन के ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, सारी ब्लॉक चेन्स के अलग अलग ब्लॉक होते हैं, जैसे कि इथेरियम, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ये सारी ब्लॉकचेन्स अलग अलग हैं। इन अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग ब्लॉक एक्सप्लोरर होते हैं, जिस पर कि हम उन पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका ब्लॉकचेन या फिर ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना। तो ब्लॉकचेन की जो स्टार्टिंग थी वो 90s में हुई थी, बट 2009 में सतोशी नाकामोटो ने फर्स्ट जो इसका यूज किया था ब्लॉकचेन का, वो एक क्रिप्टो करेंसी बनाने की यूज किया था, जिसका नेम उन्होंने बिटकॉइन रखा था। आप सभी को ये पता ही होगा। तो यहाँ पर 2009 में फर्स्ट ब्लॉक जो है क्रिएट हुआ था, एंड आज तक जितने भी ब्लॉक क्रिएट हो चुके हैं वो है 7,73,691। तो आज तक के टाइम में यहाँ पर हमारे इतने ब्लॉक्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा बिटकॉइन के ब्लॉक एक्सप्लोरर पे। तो ये जो है वो है बिटकॉइन का ब्लॉक एक्सप्लोरर, जहां पर हमको सारे के सारे ब्लॉकचेन्स दिख रहे हैं, सॉरी मतलब ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो आप नंबरिंग देख रहे हो वो है 7,73,693। ये जो अभी करंट का जस्ट 6 मिनट पहले ये वाला ब्लॉक माइन हुआ है। ये ब्लॉक माइन किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर अभी सिर्फ हम ब्लॉकचेन्स को समझते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है ये जस्ट 6 मिनट पहले माइन हुआ है। एंड जैसे आप देख सकते हो ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर, जैसे ही ये वाला जो हम 91 वाले की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये जो 91 वाला ब्लॉक है, जैसे ये फिल हो गया तो ये हमारे ब्लॉक चेन्स में जो नीचे वाले ब्लॉक पे ऐड हो गया, एंड ऐसे ही जो चलता रहता है। तो ये जो ब्लॉक है सीरीज इनकी आप देख रहे होगे 83, 84, 85 की लास्ट के दो वर्ड्स आप चेक करो, आगे के सारे सेम है। 83, 84, 85, 86, 87। तो यहाँ पर सीरीज इसी तरीके से चलती रहती है। तो सबसे पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ था फर्स्ट नंबर का 2009 में, और आज की डेट तक, आज से 6 मिनट पहले तक यहाँ पर 7,73,691 ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये तो बात होगी ब्लॉक्स की, एंड ब्लॉकचेन कैसे बनती है आप समझ गए होंगे। ये जो भी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स आपस में मिलते हुए जाते हैं, एंड ये हमारा ब्लॉकचेन क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो हमारा ब्लॉकचेन हो गया। इसी तरीके से हमारी अदर चेन वर्क करती हैं, जिनको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ये ब्लॉकचेन जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो पहले मैं यहाँ पर इसको बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर क्या क्या होता है, एंड किस तरीके से, जो मैंने लेजर वाली बात आपको बताई थी कि किस तरीके से डेटा रखता है, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा अभी ब्लॉक है ये क्रिएट हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं। हम ब्लॉक को ओपन कर रहे हैं, 7,73,693 नंबर वाले ब्लॉक को हम ओपन कर रहे हैं, जो कि 6 मिनट पहले माइन हुआ है। तो ब्लॉक ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी जो कि यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिख रहा होगा, ये है एक ट्रांजेक्शन हैश। तो ट्रांजेक्शन हैश क्या होता है, जैसे कि एक हर एक ब्लॉक की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हमारे हर एक आधार कार्ड वगैरह होते हैं, इनके यूनिक फिंगरप्रिंट एंड रेटिना स्कैन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हर एक ब्लॉक का एक यूनिक आईडी होती है, उस आईडी को हम हैश या फिर ट्रांजेक्शन आईडी बोल देते हैं, है ना। तो अब ये ब्लॉक में है क्या क्या, ये तो ब्लॉक का नंबर हो गया कि ये इतने ब्लॉक्स जो है माइन हो चुके हैं, ये वाला ब्लॉक अभी चल रहा है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में अब तक कितने बीटीसी का ट्रांसफर या फिर लेन देन हो चुका है, वो है 5,724। इतने बीटीसी अब तक इस ब्लॉक में बाय या सेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर अभी जो वैल्यू है वो, और यहाँ पर आज की वैल्यू है,
वैल्यू एंड वैल्यू टुडे में यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये जो है वैल्यू इस टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसकी वैल्यू, और वैल्यू टुडे में अगर सपोज करो कि आज बिटकॉइन 10,000 है एंड नियर फ्यूचर में बिटकॉइन 1 लाख हो जाता है, तो ये उसका जो है 10x वहीं पे जाके इस वैल्यू का करके दिखाएगा। इसका मतलब वैल्यू टुडे उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर जो अब तक ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वो 2091 ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक में अभी तक क्रिएट हुई हैं। सॉरी, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो 2473,000 यहाँ पर इस ब्लॉक में ट्रांजेक्शन हुई है। 2473 ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक में हुई है, केवल एक ब्लॉक में इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, और अभी भी इस ब्लॉक में और भी ट्रांजेक्शन होंगी। और केवल केवल इस ब्लॉक पे 0.13 BTC की गैस फीस स्पेंड की है लोगों ने, मतलब कि 2473 ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनमें सिर्फ 0.13 BTC की फीस लोग स्पेंड कर चुके हैं। तो ये सारी चीज हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमको ट्रांजेक्शन दिख रही है, तो यहाँ पर हमने अभी जो डिस्कस किया था, जो लेजर जिस तरीके का होता है, तो ये एक लेजर है जो यहाँ पर 22 सेल का रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो हम इस चीज को लेजर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, आप यहाँ पर देखोगे 0 नंबर का ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक क्या है, यहाँ पर पहले तो ये जो ब्लॉक है वो माइन हुआ है, तो यहाँ पर ये एक ट्रांजेक्शन बनती है माइनिंग की। फिर इसके बाद से यहाँ पर 0 नंबर की जो ट्रांजेक्शन होती है माइन की होती है, हम माइनिंग के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जो अपनी सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं वो है ये। तो यहाँ पर इस वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम टू, तो यहाँ पर इस वॉलेट से इसमें ट्रांसफर किया हुआ है, और यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो। इस ट्रांजेक्शन में सारा स्पेंड मतलब सेंड या रिसीव का डिटेल रहता है। तो यहाँ पर ये जो टोटल इसका पहले बैलेंस था वो 143,300 डॉलर का यहाँ पे बैलेंस था, बट इसने क्या किया, यहाँ पर इतने बैलेंस को इसने शायद किसी और पे सेंड किया, और फिर उसके बाद इसका जो टोटल बैलेंस बचा ये रहा। आप इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो ये वाला जो अमाउंट है वो निकल के आएगा। तो ये जो चीज है इसको हम लेजर बोलते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड रखा हुआ है इसने, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर अभी तक जो कि जितनी यहाँ पर मैनेज है 2473। अगर मैं इसका लास्ट पेज आपको दिखाऊं तो जो टोटल ये जो आप नंबरिंग देख रहे हो, तो ये नंबरिंग वही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2473, और यहाँ पर दिखा रहा है 2472। 72 क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक क्रिएट हुआ था, माइन हुआ था, उसका नंबर 0 था, इस वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस लेजर का अगर ओपन करते हैं, तो ये लेजर जो इसका अगर हम ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर इसको ओपन किया और ये जो है यहाँ पर इसको ओपन होके आता है, तो ये जो होता है हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो मतलब जिसके थ्रू भी होता है, मैं ये सारी चीज आपको बाद में बताऊंगा जब हम ईथर स्कैन या फिर अदर ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अलग वर्क करता है एंड अदर जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, यहाँ पर जिस भी इस फील्ड में है, इथेरियम, पॉलीगन, मेननेट, इनका जो है अलग होता है। तो होपफुली आप इतना कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉकचेन किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने अपने फोन से या फिर कंप्यूटर से किसी ट्रांजेक्शन को भेजा, तो उस ट्रांजेक्शन को जो है ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक में वो रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले, फिर P2P के थ्रू, मतलब पीयर टू पीयर यहाँ पे मतलब है, इसके थ्रू यहाँ पर नोड या फिर कंप्यूटर के साथ वो ट्रांजेक्शन अप्रूवल लेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो नेटवर्क वैलिडेटर होगा उस ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, एंड यहाँ पर जो अगर ट्रांजेक्शन आपकी वेरीफाई हो जाती है एंड रिकॉर्ड उसका उस लेजर में हो जाता है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजेक्शन टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ द लेजर। तो जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये ट्रांजेक्शन इनके साथ कंबाइन हो जाती है और एक नए उसको क्रिएट करती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो न्यू ब्लॉक जो है ऐड हो जाता है। ये तब की बात है जब हमारा ब्लॉक फुल होना होता है ना। अगर एक ब्लॉक के बीच में एक ट्रांजेक्शन से कभी भी ब्लॉक फुल नहीं होता है ना, तो न्यू ब्लॉक इन देन एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन इन अ वे दैट परमानेंट एंड अनअल्टरेबल, मतलब कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाती है। तो इस ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पर इसको यूज करने का फायदा क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हुआ इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हम बहुत ज्यादा टिपिकल होता है चेंज करना, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपको जो है सारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन हैश वगैरह चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अप्रूवल होगा, आपको 15% से ज्यादा अप्रूवल देने पड़ेंगे, तब जाके वो होगा, जो कि 51 पूरी नेटवर्क को ओन करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अभी यहाँ पर ये है ब्लॉकचेन का एक एनिमेटेड आपको मैं तरीका दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर अभी चेक किया था ब्लॉक एक्सप्लोरर में, जो हमारा अभी 693, हम मैं लास्ट के 3 वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आगे वाले वर्ड्स जो अभी सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 693 वाला अभी हमारा प्रीवियस ब्लॉक चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो अभी करंट ब्लॉक है वो है 7,73,694, मतलब जो कि ये रिसेंट ब्लॉक है, 2 मिनट पहले माइन हुआ है, और जो माइनर है उसका नेम है बिया BTC, ठीक है, जो भी हो हमको नहीं पता। एंड यहाँ पर अगर हम लास्ट वाला यहाँ पे चेक करें, तो इसमें टोटल जो ट्रांजेक्शन वो मैंने आपको दिखाया था वो 2470 है। अब इसी को हम थोड़ा एनिमेटेड तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर एनिमेटेड तरीका क्या है, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन आ रही है, और ये जो है वो एक ब्लॉक है। तो जो 74 वाला ब्लॉक माइन हो चुका है, मतलब 94 वाला जो ब्लॉक है वो माइन हो चुका है और वो यहाँ से जा चुका है। अभी जो रिसेंट ब्लॉक चल रहा है वो है 7,73,694,
95। ये वाला जो ब्लॉक है अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि 95, एंड यही है वो सेम ब्लॉक यहाँ पर अभी 94। बट अभी ये वाला ब्लॉक जो है यहीं पर है, अभी यहाँ से निकला नहीं है, मतलब अभी ये जो ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांजेक्शन गई है। जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर ग्रीन लाइट हो जाएगी, यहाँ से ये ब्लॉक चला जाएगा और यहाँ पर ये वाला जो है 95 वाला ब्लॉक आ जाएगा जिसमें ट्रांजेक्शन जाएंगे एंड वो कंफर्म होंगी। और ये जो ब्लॉक है वो 100% फिल हो चुका है, एंड यहाँ पर जो अब तक टोटल ट्रांजेक्शन है वो 4849 इस ब्लॉक में ओनली ट्रांजेक्शन इतनी जा चुकी है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। अगर आप यहाँ पर अपनी पूरी लिस्ट चेक करना चाहो तो ये 4886 जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हैश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ पर आपको देखोगे तो बिटकॉइन का सिर्फ एक ही यूज केस है जो कि यहाँ पर बाई सेलिंग लोग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर यही में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से आ रही है, बाइंग सेलिंग या फिर अपनी उससे आ रही है जो ट्रांजेक्शन है ना। अब मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप यहाँ मैं आपको यहाँ पर इथेरियम का दिखाना चाहूँ कि इस इथेरियम पर जो वो किस तरीके से ट्रांजेक्शन चलती है। तो इथेरियम आपको पता होगा बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिस पर ट्रांजेक्शन्स बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती हैं, लाइक ओपन सी है ना, यहाँ पर मेटामास्क, यूनिस्वैप, पीका प्रोटोकॉल, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से आती हैं, ब्रिजेस से आती हैं, ट्रेडिंग मार्केट प्लेसेस से आती हैं, अगर कहीं मिंट हो रहा है तो लॉन्च पैड से आती हैं। तो ये सारी जगह हैं जहां से कि इथेरियम पर ट्रांजेक्शन आ रही है, और ये इथेरियम के ब्लॉक्स के नंबर हैं जो कि आप समझ सकते हो ये इथेरियम का है। तो हम इसके ऊपर कभी ईथर स्कैन पूरे इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर कभी हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो ब्लॉकचेन आप जो है समझ गए होंगे। अगर और यहाँ पर जो चीज मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स किस तरीके से चेन से क्रिएट अटैच होते जाते हैं, यहाँ पर जो हमारी चेन बनती जाती है, तो इसलिए हम इसको ब्लॉकचेन बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, ये जो हमारा 7,73,694 वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारी 93 से कनेक्टेड है, वही 92 से कनेक्ट हो गया है, एंड यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ब्लॉक खाली हैं, कुछ पूरे पूरे भरे हुए हैं, तो मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। ये वाला ब्लॉक जब माइन हुआ तो सिर्फ इस पे इतनी ही ट्रांजेक्शन गई, और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन बाकी जो ब्लॉक है वो खाली रह गया इतने टाइम में, है ना। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो हमारी ट्रांजेक्शन इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा लेके जाऊँ तो ये फर्स्ट ब्लॉक तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लॉक्स एंड ब्लॉकचेन वर्क करता है। अब यहाँ पर जो मेनली डोमेन जिसमें ब्लॉकचेन बहुत बड़ा चीज है, बट यहाँ पर हम मेनली जो यूज करते हैं इसको वो क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में करते हैं। यहाँ पर इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी हुआ, रियल एस्टेट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, एंड या फिर हमारा जो है वोटिंग वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं, बट वो काफी लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एक चीज जो बैंक्स वगैरह थे उनको बीच में से इसने रिमूव कर दिया। मतलब क्या था कि अगर हमको इंडिया से किसी को यूएस में पैसे भेजने थे तो पहले आईएनआर हमको बैंक में जमा करने पड़ेंगे, बैंक उन आईएनआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा, एंड देन वो डॉलर ट्रांसफर करेगा एंड वहां पे उस पर्सन को मिलेंगे। बट यहाँ पर इसमें क्या है, ये सारा डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी उसके कंट्रोल में नहीं है, एंड ये हम अपने वॉलेट से सीधे वहां पर उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक यूज केस है जो हम क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। यहाँ पर एक और है जो रियल एस्टेट में आप क्या होता है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसकी नोटरी वगैरह बनती है ना। आपने देखा होगा अगर आप इस फील्ड में रहे होगे रियल एस्टेट के में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि नोटरी बनती है हर एक जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी आपकी जमीन वगैरह होती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी डिटेल्स वगैरह होती है ना, तो वहां पर कभी कभी कुछ डिटेल मिस हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस ब्लॉकचेन को इसमें किस तरीके से यूज केस में ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो हम डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं वो ब्लॉक्स में जाने के बाद हम अपनी ट्रांजेक्शन आईडी को एक बार रख लें, है ना। तो अगर हम उस ट्रांजेक्शन आईडी को कभी भी उस ब्लॉक एक्सप्लोर पे देखेंगे तो वहां पर सारी की सारी डिटेल्स वहीं पे मिलेंगी। वो कभी भी कोई भी गायब नहीं कर सकता, कोई भी वहां पे चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो करप्शन वाली चीजें हैं, कभी कभी किसी गरीब की जो प्रॉपर्टी वगैरह वो मार ली जाती है ऐसे पेपर्स वगैरह गायब करके, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। ऐसे ही हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह की बात करें तो वहां पर जैसे कोई पेशेंट है तो उसकी सारी जो भी इश्यूज हैं एक बारी ब्लॉकचेन या फिर उसकी में अपलोड कर दिया गया, यहाँ पर वहां पर मेंशन कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, वो पर्सन जो है डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से वो ठीक होने के बाद, है ना। एंड सपोज करो कि वो फिर से अगर बीमार पड़ता है तो सीधे सीधे हमारे जो पेपर्स वगैरह गुम हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, सीधे ब्लॉकचेन पे जाके उसका जो भी डेटा या फिर जो भी चीज है वहां से वो उसको एक्सेस करके वहां पर उसको पढ़ सकते हैं, या फिर उसको उसी अगली जो रिपोर्ट है उसमें अगले उसमें ऐड कर सकते हैं उसके साथ, है ना। तो ये होता है। एंड यहाँ पर वोटिंग का तो आपको पता ही होगा जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर वोटिंग में इसको यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आपको तो पता होगा जैसे हमारे पास वोटिंग पावर होती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्नैपशॉट पे वोटिंग की होगी, अगर नहीं की है तो वो सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर स्नैपशॉट में क्या होता है, हमारे पास कुछ वोटिंग पावर होती है और हम वहाँ पे वोट कर देते हैं, तो एक बार वोट करने के बाद हम वहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे क्या होता है करप्शन में, यहाँ पर जैसे एक एक पर्सन ने बहुत सारी वोट करके आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ब्लॉक ऑन चेन यहाँ पर वोटिंग वगैरह होती है, ऐसे हमारी इंडियन जो पॉलिटिशियंस वगैरह में अगर ऐसा कुछ होता है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म की चीजें, ऐसा अभी होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी। तो होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन वगैरह है क्या और किस तरीके से ये वर्क करती है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।